Friends, I am Dr. Bharti Sharma, Assistant Professor in Bayani Girls B.Ed College. Welcome to all of you on behalf of Guru KPO. My today's topic is correlation by rank order method, यानी कि सह संबंध गुणांक ज्ञात करना कोटि अंतर विधि द्वारा। ये हम जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग हमने एक पेपर ले रखा है बीएड का, और इसी के साथ स्टैटिक्स में भी ये हमारे काम में आता है। ना केवल बीएड बल्कि एमएड के सिलेबस में भी ये है, कोटि अंतर विधि द्वारा सह संबंध गुणांक ज्ञात करना। हमने इसी क्रम में सेंट्रल टेंडेंसीज भी निकालना सीखा था। अपने पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक निकालना सिखाया था। आप उन पर भी जाकर हमारे जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी है, स्टैटिक्स है, उसकी जानकारी ले सकते हैं। और आज हम यहाँ आपको कोरिलेशन निकालना बताएंगे कोटि अंतर विधि द्वारा। इस पर एक पूरा बड़ा क्वेश्चन आता है बीएड के अंदर, और साथ ही में एमएड में भी है। जब हम अपनी डेजर्टेशन वगैरह करते हैं तो वहाँ पर भी हमें कई बार ये कोरिलेशन निकालना पड़ता है। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर ये कोरिलेशन हम निकालें कैसे और क्यों निकालें। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कब हम किन हालातों में या कौन सा हमारा क्वेश्चन हो जब हमें ये कोरिलेशन निकालना पड़ता है। जब हमें दो प्रकार के डेटा लेनी हो और उनका आपस में एक दूसरे से संबंध ज्ञात करना हो कि जैसे एक का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी क्लास के स्टूडेंट्स का दो सब्जेक्ट के मार्क्स हमारे पास हैं और हमें ये निकालना पड़े कि इन दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशन है, जैसे कि मैथ्स और हिंदी में या मैथ्स और साइंस के मार्क्स अगर हमें पता हो तो इस तरीके के क्वेश्चन जब हमारे पास डेटा हो तो हम उसमें कोरिलेशन निकालते हैं, और ये बहुत ही आसान विधि है। तो आइए आज हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें। यहाँ देखिए, हमें एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ 8 व्यक्तियों की लेंथ और वेड्थ के बीच में हमें डेटा दे रखा है। हमें सिर्फ क्वेश्चन में इतना ही दे रखा होगा कि 8 व्यक्तियों की उनकी जो लंबाई है और उनका जो भार है वो इस प्रकार हमें डेटा दिया हुआ है। हमें इनके मध्य सह संबंध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले, और किसके द्वारा ज्ञात करना है? कोटि अंतर यानी कि रैंक निकालकर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको टेबलाइजेशन कर लेंगे। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, जो लेंथ है उसकी रैंक चाहिए और जो विड्थ है उसकी रैंक चाहिए। पहले हम इनकी रैंक निकालेंगे, उन दोनों रैंक का आपस में डिफरेंस निकालेंगे और उस डिफरेंस का हम वर्ग करेंगे। क्योंकि जो रैंक ऑर्डर मेथड है उसका जो सूत्र होता है वो होता है रो। इस सिंबल को हम रो कहते हैं। यह सहसंबंध गुणांक होता है। रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, जहाँ की एन है व्यक्तियों की या डेटा की संख्या, नंबर ऑफ डेटा। अब इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें बेसिकली डी स्क्वायर चाहिए। और डी क्या है, वो जो दोनों डेटा हमने लिए उनकी रैंक के मध्य जो अंतर आया उनके वर्ग का योगफल। तो सबसे पहले आइए हम इसकी रैंक निकालते हैं। रैंक निकालना बहुत ही आसान है। आप पहला डेटा देखिए। इस पहले डेटा में हमें सबसे बड़ा जो अंक है वो कौन सा है, 73। तो इसको हमने दिया रैंक 1। 73 के बाद में जस्ट छोटा है 72, इसे हमने रैंक दिया 2। फिर 71 को रैंक 3, 70 को रैंक 4, 69 को रैंक 5, 68 को रैंक 6, 67 7 और 66 को 8। सबसे छोटा 66 है और 8 ही हमारा डेटा है। तो याद रखिएगा, जितना हमारा डेटा होता है हमारी लास्ट वाली रैंक वही आनी चाहिए, यानी कि 8 हमारी 8th रैंक ये है। सिमिलरली हम वेट वाले रैंक निकालेंगे। वेट वाले रैंक में सबसे हाईएस्ट डेटा है हमारा 165, जिसको हमने रैंक नंबर 1 दिया। इससे जस्ट छोटा 160 रैंक नंबर 2, 160 से जस्ट छोटा 155 रैंक नंबर 3। इसके बाद 155 से हमारा 150 रैंक नंबर 4, 145 रैंक नंबर 5, 140 रैंक नंबर 6 एंड देन हमारा 135 रैंक नंबर 135 rank number 7 and lastly is 125 which is our 8th rank। इस तरीके से हम घटते हुए क्रम में जो सबसे हाईएस्ट है उसे रैंक 1 देते हैं और जो सबसे कम है उसे आखिरी रैंक देते हैं। यहाँ हमारे 8th डेटा है, हमारी आखिरी रैंक क्या है, 8। अब इस तरीके से हमने दोनों ही डेटास की क्या निकाल ली, रैंक निकाल ली। अब हमें क्या चाहिए, डी चाहिए। डी क्या है, डिफरेंस बिटवीन बोथ द रैंक्स। तो ये देखिए 1 - 4 करने पर हमें क्या मिला, 1 - 4 -3, 2 - 5 माइनस का 3, 3 - 2 1, 4 - 1 3, 5 में से 6 को माइनस करा -1, 6 में से 7 को माइनस करा -1, 7 में से 3 को माइनस करा 4, 8 में से 8 गया तो 0। ये इनका डिफरेंस निकाल लिया। क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ है, हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं।
डी स्क्वायर निकालने के लिए 3 3 9, 3 3 9, 1 1 1, 3 3 9, 1 1 1, 1 1 1, 4 4 16 एंड 0 is 0। ये हमारा डी स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या करना है, समेशन ऑफ डी स्क्वायर ज्ञात करना है। समेशन ऑफ डी स्क्वायर हमने सबको ऐड करके निकाला और ये ऐड करने पर हमारा क्या आया, 46। ये तो हमारी कैलकुलेशन हुई जो कि बहुत ही आसान थी। अब हम ये सारा मान किस में रख देंगे, जो हमारा सहसंबंध गुणांक का सूत्र है उसमें ये हम वैल्यू रख देंगे। ये देखिए रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर। ये जो सिंबल है सिग्मा, हमने पहले भी बताया था, ये है सिंबल योगफल का। जितनी भी हमें आवृत्तियां दे रखी है उनका योगफल इंटू ये डी स्क्वायर कितना आया 46, तो हमने 46 करा। 8 क्या है, n हमारी जो है पूरी जो नंबर ऑफ पर्सन हमारे कितने हैं वो 8 हैं, तो हमारा कितना हुआ 8 n स्क्वायर 8 8 जा 64 माइनस 1। तो इसको हमने जब पूरा कैलकुलेट किया 6 को 46 से मल्टीप्लाई करने पर 276 आया और 64 माइनस 1 करने पर 63 को 8 से मल्टीप्लाई करा जब हमने, तो हमारा ये आया 504। इससे हमने डिवाइड किया 1 माइनस 0.547, सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आया 0.453, या हम इसको 0.45 भी ले सकते हैं। अब ये हमारी कैलकुलेशन तो आ गई। अब इससे हम कैसे बताएंगे कि एक सहसंबंध किस प्रकार का है, तो इसकी एक टेबल होती है। यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर सहसंबंध गुणांक 0 से 2 के बीच में होता है प्लस माइनस 2.2, तो वो नेग्लिजिबल कोरिलेशन होता है। प्लस माइनस 0.21 से प्लस माइनस 0.4 तक वो नेगेटिव होता है, यानी कि किसी भी प्रकार का नेगेटिव कोरिलेशन है। 0.41 से 0.6 के बीच में मध्यम होता है, 0.61 से 0.8 के बीच में उच्च होता है, 0.81 से 0.99 तक अति उच्च सहसंबंध होता है, और प्लस 0.1 होने पर ये हमारा टोटली कोरिलेटेड हो जाता है। तो इस आधार पर हमारा आया 0.453। 0.453 किसके बीच में आ रहा है, 0.41 से 0.60 के बीच में, यानी कि ये कितना है हमारा, यह हमारा मध्यम प्रकार का सहसंबंध गुणांक है, यानी कि इन दोनों के बीच में मीडियम लेवल का कोरिलेशन है। अब ये हमने रैंक तो तब निकाल ली बड़ी आसानी से जबकि हमारे पास सारे डेटाज अलग अलग हैं, पर कई बार कुछ हमें ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जहां हमें रिपीटेड नंबर्स भी मिलेंगे। तो रिपीटेड नंबर्स अगर हों तो हम उनके रैंक कैसे निकालेंगे और फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसकी भी एक अलग मेथड होती है। आइए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां पर हमारे डेटा रिपीट हो रहे हैं और हम उसकी रैंक को रिपीटेड में कैसे निकालते हैं, अब हम उसे ज्ञात करना सीखते हैं। आइए अब हम एक ऐसा सवाल लें जिसमें कि हमारे डेटा जो है वो रिपीट हो रहे हैं। यदि हमारे पास डेटा रिपीट हो तो हम उनकी रैंक कैसे निकालें। तो आइए देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है जहाँ 10 जो हमारे हैं स्टूडेंट्स हैं जिनके ऊपर हमने 2 टेस्ट अप्लाई करे और उन टेस्ट को अप्लाई करने के बाद हमारा डेटा ये आया। तो हमें अब देखना है कि उन 10 विद्यार्थियों पर जो हमने डेटा जो टेस्ट डाले और उनका जो डेटा आया उनके मध्य क्या सहसंबंध है। तो ये हमें x और y तक तो दे रखा होगा और हमें इसका निकालना होगा सहसंबंध। तो सबसे पहले तो हमें जो पहला टेस्ट है उसकी रैंक निकालनी है, फिर दूसरा टेस्ट है उसकी रैंक निकालनी है, उसके बाद उन दोनों का डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस का वर्ग करना है, क्योंकि हमारा जो सूत्र है सहसंबंध गुणांक का वो है रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो आइए सॉल्व करें, हम इसकी रैंक निकालें। तो सबसे पहले जो इसमें सबसे हाईएस्ट है जो हमारी x वाली सीरीज में नंबर 1, तो देखिए 18 है और 18 2 बार 18 आ रहा है, तो यानी कि पहली और दूसरी दोनों रैंक पर हमारे सेम डेटा हो गया। तो यानी कि पहली और दूसरी 2 प्लस 1 बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा 1.5, यानी कि दोनों ही को हमने क्या दिया 1.5 और 1.5। अब हमारी पहली और दूसरी रैंक किस में बदल गई 1.5 और 1.5 में। अब हमारा दूसरा नहीं है कोई रैंक, हमारा दूसरा रैंक भी 1.5 है और पहला रैंक भी 1.5। और कैसे निकाला हमने 1 प्लस 2/2 करके, यानी कि 3/2 इज इक्वल टू 1.5। तो पहली और दूसरी रैंक हमारी क्या आई 1.5, हमने यहाँ रख दिया। अब हमें थर्ड रैंक देखनी है जो कि 18 के बाद 17 की है, फिर उसके बाद में फोर्थ रैंक है हमारी 16 की, फिफ्थ रैंक है 15 की, सिक्स्थ रैंक है 14 की, 14 के बाद में हमारा है सेवन्थ रैंक 13, और हमारे पास 12 फिर वापस 2 जगह है। अब हमारे पास सेवन्थ रैंक तो आ गई 13 की, अब हमारे पास 8 और 9, यानी कि 8 प्लस 9/2, यानी कि हमारे पास कितना हो गया 17/2, यानी कि
8.5, यानी कि 8वीं और 9वीं रैंक पर हम कौन सी रैंक देंगे, 8.5 देंगे। तो हमारे पास जो 12th है, दोनों 12th के आगे हमने क्या लिखा, 8.5 और 8.5। अब हमारी 8वीं और 9वीं रैंक किस में बदल गई, 8.5 रैंक में। अब हमारी सीधी 10वीं रैंक आएगी, जो कि हमारी किसकी है, 10 की। तो इस तरीके से हमने रैंक दी। यानी कि अगर हमारे कोई रिपीट हो रहे हों, तो जिन 2 स्थानों पर वे रिपीट हो रहे हों, उन दोनों क्रमों को आपस में जोड़कर 2 का भाग लगा दें और जो रैंक आए वही हमारी क्या होगी, दोनों की रैंक होगी। फिर समझ लीजिए 18 पहले स्थान पर 2 बार हैं, पहले और दूसरे रैंक पर, यानी कि फर्स्ट और 2 पर हमने दोनों रैंक को क्या दिया, 1.5 1.5, उन दोनों का मध्य निकाल कर। फिर हमारी तीसरी रैंक, चौथी रैंक, 5वीं, 6ठी और 7वीं रैंक, लेकिन हमारी 8वीं और 9वीं रैंक पर फिर से 12 2 बार है। तो 8 और 9 क्योंकि रिपीट हो रहे हैं, तो 8 और 9 8 + 9/2 करके हमने दोनों की रैंक निकाली 8.5 8.5। और हमारी जो यानी कि 8वीं और 9वीं रैंक हो गई। अब कौन सी रैंक बची, 10वीं, जो कि हमारी 10 की है। इस तरह से हमने पहले डेटा की रैंक निकाली। अब हमारे पास दूसरा डेटा है। दूसरे डेटा में हम देखें कि पहली रैंक है 44, मैक्सिमम इसमें 44 है। दूसरी रैंक 43, तीसरी रैंक 42, चौथी रैंक और 5वीं रैंक 41 41 2 बार रिपीट है। तो 4 और 5, यानी कि 4 + 5/2 9/2 4.5 4.5 हमारी चौथी और 5वीं रैंक हो गई। अब हमारी छठी रैंक कौन सी आई, छठी रैंक है हमारी 40, तो ये हमने 6 कर दी। 7th रैंक हमारी 39। 8th और 9th पर फिर से हमारे पास क्या है, 2 है, 32। फिर वापस 8th और 9th रैंक हमारी रिपीट हुई है, तो 8th और 9th पर वही 8 + 9/2 करेंगे हम 8.5 और 8.5। अब हमारी सीधी 10th रैंक है, जो कि हमारी 30 की है। इस तरीके से हमने यदि कोई 2 जगहों पर अगर कोई डेटा हमारा रिपीट होता है, उन दोनों ही क्रमों को जोड़कर 2 का भाग लगाकर जो रैंक आती है, वो दोनों ही स्थानों पर लिखी जाती है। तो ये हमारी दोनों रैंक हो गई। अब इनका हम वही सेम डिफरेंस निकालेंगे। 10 - 10 0, 8.5 में 8.5 माइनस किया 0, 32 में से 7 माइनस किया हमारा, सॉरी 7 में से 8.5 रैंक हमने माइनस की तो 1.5, 8.5 में से 7 किया 1.5, ये माइनस किया 1.5, 5 - 4.5 0.5, 6 - 4 - 6 माइनस का 2, 3 - 3 0, 1.5 - 2 माइनस का 0.5, 1.5 माइनस का 1 = 0.5। ये हमारी डिफरेंस निकली। इस डिफरेंस का स्क्वायर कर दीजिए। इसको हम जब स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा डेटा आएगा पूरा 2.25। इनको आपस में जब हम सारे डेटा को 2.25 0.25 2 2 जा 4, 0.5 को 0.5 से गुणा करेंगे 0.25, 0.5 को 0.5 से करेंगे 0.25। इन सभी डेटा को हमें आपस में क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने पर हमें क्या मिला, समेशन ऑफ d², जो कि कितना आया 11.50। ये 11.50 अब हम सूत्र में रख देंगे। रो इज इक्वल टू 1 - 6 इंटू समेशन ऑफ d² 11.50 10 इंटू 100 - 1, क्योंकि हमारी रैंक जो है 10 है, 10 10 जा 100 - 1। तो अब हम पूरे जब इसको सॉल्व करेंगे 1 - 6 इसको मल्टीप्लाई किया तो 69.00 अपॉन 990 डिवाइड किया 1 - 0.069 आया और माइनस करने पे 0.931, जो कि हमारी किस में आ रहा है 0.931 प्लस 0.81 से 0.99 के बीच में, यानी कि यह हमारा अति उच्च सहसंबंध है। यानी कि जो हमने टेस्ट बच्चों पर डाले वो दोनों ही टेस्ट आपस में बहुत ही हाईली कोरिलेटेड हैं। तो इस तरीके से हम इस सूत्र द्वारा और रैंक ऑर्डर मेथड के द्वारा हम कोई भी सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और यदि आप समझ नहीं पाए हो तो आप फिर से हमारा वीडियो लेक्चर दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। फॉर फर्दर डिटेल प्लीज़ लॉग ऑन www.gurukpo.com।